दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी की फोर्थ यूनिट के एमसीक्यूज के बारे में, जिसका नाम क्या है, फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बिना टाइम को ज़्यादा गवाए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ द न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, और न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है कि नर्व का ट्रांसमिशन, मतलब एक प्री सिनेप्टिक जंक्शन टू पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन पर न्यूरॉन का पहुंचना, इट्स कॉल्ड न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। और जो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा होता है। तो इसमें में से कौन सी ऐसी एक प्रोसेस है जो कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है? न्यूरो ट्रांसमिशन, ट्रांसडक्शन, न्यूरो मॉड्यूलेटर्स या न्यूरो मेडिएशन। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें वर्क करते हैं, लेकिन जो ट्रांसडक्शन होता है हमारी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में काम करती है, इसलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब इस ऑप्शन में थे व्हिच इज नॉट स्टोर्ड रीज मेटाबोलाइट और रीअपटेकर। मतलब इनमें में से कौन से ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि ना हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, ना रिलीज होते हैं, ना मेटाबोलाइट होते हैं, और ना ही वो रीअपटेकन होते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमीटर हो गए या एफरेंट ट्रांसमीटर, नन ऑफ द एबव, या न्यूरो मॉड्यूलेटर। तो जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर है तो हमने पहले ही पढ़ चुका कि इसके सब कुछ होते हैं, स्टोरेज, सिंथेसिस, रिलीज, मेटाबॉलिक एंड रीअपटेकन, एलिमिनेशन सब कुछ होता है। इफरेंट ट्रांसमीटर तो इससे रिलेट करता है, लेकिन जो न्यूरो मॉड्यूलेटर होता है उसका ना तो हमारे बॉडी में सिंथेसिस होता है, मतलब सिंथेसिस होता है, लेकिन वो स्टोर नहीं होता है, ना रिलीज होता है, ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी होती है, ना रीअपटेकन किया जाता है। वो हमारे बॉडी में एटीजेट पड़ा रहता है, केवल उसका रिलीजिंग, और एक ये हमारा सेकेंडरी टाइप का काम करता है। तो उसमें जैसे आ गया न्यूरो मॉड्यूलेटर। तो न्यूरो मॉड्यूलेटर में इसके एग्जांपल के तौर पर देख ले तो प्यूरिन, पेप्टाइड और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे होते हैं, केवल इनका सिंथेसिस होता है, इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच एजेंट इंड्यूस जीन ट्रांसक्रिप्शन। मतलब इनमें में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि जीन ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करता है, मतलब जो हमारे जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको बढ़ावा देता है? न्यूरो मीडिएटर, न्यूरो मॉड्यूलेटर, या न्यूरो ट्रांसमीटर, या ऑल ऑफ द एबव। तो जो न्यूरो मॉड्यूलेटर होते हैं वो जीन ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच आर द सेकेंडरी मैसेंजर। मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर की तरह से जाना जाता है? और सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं कि जो कि हमारे प्राइमरी मैसेंजर जो भी नर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं, मतलब उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसमें आता है न्यूरो मीडिएटर, न्यूरो मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो इन दोनों में से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? तो जो न्यूरो मीडिएटर होते हैं हमारा सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, जैसे CAMP, CGMP, IP, मतलब इनोसिटोल फॉस्फेट, ये हमारे क्या है, ये हमारे सेकेंडरी मैसेंजर है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द मॉर्फोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजी ग्रोथ ऑफ द न्यूरॉन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द ब्रेन। मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि हमारे न्यूरॉन्स की मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी ग्रोथ कितनी होगी, एंड जो हमारे ब्रेन में चेंजेस होते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे बहुत मतलब फिजिकल चेंजेस की बात आ रही है, उस चेंजेस की बात नहीं आ रही है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूरो मीडिएटर, न्यूरो मॉड्यूलेटर, या ट्रांसड्यूसर, ऑल ऑफ द अबव, या द न्यूरो मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे जो काम आते हैं हमारे न्यूरो मॉड्यूलेटर काम आते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है, ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्लूटामेट होता है और ग्लूटामाइन होता है वो हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। द कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन आर कैटालाइज। कहने का मतलब क्या है कि जब आप ग्लूटामेट तो ग्लूटामिन की सिंथेसिस पढ़ते हैं, तो जो उसका कन्वर्जन होता है, कहने का मतलब क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटामेट को ग्लूटामेट में कौन कन्वर्ट कर देता है, एंड ग्लूटामाइन आर कैटालाइज्ड बाय, मतलब किसके द्वारा कैटालाइज किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है, ग्लूटामेट सिंथेसिस एंड ग्लूटामिन डिहाइड्रोजनेज। सेकंड ऑप्शन क्या है, ग्लूटामेट ट्रांसमिनेज। या थर्ड ऑप्शन क्या है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंड ग्लूटामिन सिंथेटेज। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका देखिए ग्लूटामिन सिंथेटेज मतलब यहाँ पे ग्लूटामिन की सिंथेसिस हो रही है, और वही जो अल्फा कीटो ग्लूकोनेट में क्या होता है कि इसका डिहाइड्रोजनेशन कर देते हैं, उसके बाद ये हमारा ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन फ्रॉम हुच पाथवे। कहने का मतलब क्या है, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं वो किस टाइप का पाथवे अपने मतलब बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, बिल्डअप करते हैं? निग्रो स्ट्रेटियल पाथवे, या सेरोटोनिजेनिक पाथवे, या एडिनर्जिक पाथवे, ऑल ऑफ द अबव। तो जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं वो हमारे निग्रो स्ट्रेटियल पाथवे को क्या करते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से नर्व फाइबर का ट्रांसमिशन वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लो लेवल ऑफ द डोपामिन इन
निग्रोस्टेटियल ट्रैक कॉज। अब निग्रोस्टेटियल ट्रैक कॉज क्या है, इसका हमने मतलब पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन इसका हमने दिया हुआ है 3rd यूनिट में। और जहाँ कि हमारा M5 रिसेप्टर पाया जाता है वहाँ पे निग्रोस्टेटियल ट्रैक्ट भी बोला जाता है। तो अगर निग्रोस्टेटियल ट्रैक्ट में हमारे डोपामिन का लेवल कम हो जाता है तो हमको क्या हो जाता है, सीजोफ्रेनिया, पार्किंसम, सीजर्स या नन ऑफ द अबव। तो हमको क्या हो जाता है, पार्किंसम कम हो जाता है। और कभी कभी मतलब जब उसके साथ एसिटाइल कोलिन भी हमारा रिड्यूस हो जाता है तो हमको सीजोफ्रेनिया कॉज हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। मतलब इन ऑप्शन में से सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे जो ब्रेन में पाया जाता है। सेरोटोनिन को 5HT के नाम से भी जानते हैं, ग्लूटामेट, डोपामिन या गाबा। जो ग्लूटामेट होता है वो हमारे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है, हमारे ब्रेन के अंदर ये पाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। कहने का मतलब क्या है कि जो ग्लूटामेट होता है वो तो हम जानते हैं कि ये एक्साइटेटरी नेचर होता है एंड ये अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाइपरपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डेपोलराइजेशन या नन ऑफ द अबव। तो जब हम 3rd यूनिट पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने स्केलेटल मसल रिटेंस के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने डेपोलराइजेशन पढ़ा था। डेपोलराइजेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे सोडियम आयंस होते हैं वो चैनल को क्रॉस करके नीचे चले आते हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डेपोलराइजेशन। और जब ये प्रोसेस होती रहती है तो आपका जो माइंड है वो हमारे क्या एक्साइटमेंट के मोड में आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, आप थोड़े उत्तेजित टाइप के हो जाते हैं, आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तो यहाँ पे डेपोलराइजेशन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आयन चैनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ द ग्लूटामेट। मतलब कौन सा आयन चैनल ग्लूटामेट के बाइंडिंग मतलब रिसेप्टर से बाइंड करता है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल या क्लोरीन आयन चैनल या A and B। मतलब कैल्शियम एंड सोडियम दोनों, ये तो दोनों होते हैं। तो यहाँ पर A and B आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन हमने 3rd डे का पूरा क्वेश्चन देखा हुआ है। तो उसमें ऐसे हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब 3-4 ऑप्शन दे रहा है, A and B और नॉन ऑफ दी अबव, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान से देखते हुए चल रहा है और ध्यान से पढ़ के उसी के बाद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज अगस्त थ्रू द प्रोसेस। मतलब कहने का क्या है, जब न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीजेशन होता है, चाहे हमारे वो भी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में, तो किसके द्वारा होता है, इस एक्साइटेशन के या पिंकोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस या सिंथेसिस। तो वहाँ पे हमारे क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि वहाँ पे उसको सेल को फाड़ के निकलना होता है, इसलिए वो को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका एक्सोसाइटोसिस ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नियर अबाउट 12 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर आर ऑफ्टन स्टोर्ड इन। मतलब कहने का क्या है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो आफ्टर, मतलब हमारे कहने का क्या मतलब है कि वो कहाँ पे स्टोर होता है। मतलब हमारे जैसे ये तो सब जानते हैं कि प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में होता है, लेकिन वो कहाँ पे होता है, तो जो हमारे होते हैं वेसिकल्स में या सिनेप्टिक बटल्स में या माइक्रोट्यूब्यूल्स में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो वो हमारे होते हैं वेसिकल्स में हमारे स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर रिलीज। मतलब जो हमारा नर्व ट्रांसमिशन होता है, जब न्यूरो ट्रांसमीटर हमारा रिलीज हो जाता है, मोस्ट न्यूरो ट्रांसमीटर आर डीएक्टिवेटेड बाई। मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर हैं जो कि डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं, कैसे, एंजाइम के द्वारा, रीअपटेकिन के द्वारा या डिफ्यूजन के द्वारा या पोस्टसिनेप्टिक रिसेप्टर के द्वारा। तो वहाँ पे रीअपटेकिन की प्रोसेस होने लगती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपोटेंशन। मतलब कौन सा ऐसा जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे बीपी को कम कर देता है, मतलब हाइपोटेंशन कॉज करवा देता है, ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन या न्यूरोपेप्टाइड गामा या टेकिकाइनिन। तो जो वैसोप्रेसिन होता है ये हमारे कार्डियक से रिलेटेड होता है, जो कि हमारे कार्डियक सिस्टम को क्या कर देता है, थोड़ा सा डाउन कर देता है, रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से हमको हाइपोटेंशन कॉज हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका वैसोप्रेसिन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब इन न्यूरोट्रांसमिशन में से व्हिच इज नॉट ए क्लासिकल न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि क्लासिकल न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड, गाबा, सेरोटोनिन या ग्लाइसिन। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारा मतलब क्लासिकल नहीं है, ये हमारा क्या मतलब, ये हमारा क्लासिकल नहीं है, हमारा थोड़ा अदर टाइप का है। तो इसको जो इसकी प्रोसेस होती है, जो इसका मैकेनिज्म होता है, वो एक्सोसाइटोटॉक्सिक भी कॉज करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक टू रीच द न्यूरल मेम्ब्रेन इन द सीएनएस डिपेंड ऑन दी। कहने का मतलब क्या है, जो जनरल एनेस्थेटिक एजेंट लेते हैं हम, वो हमारे न्यूरल मेम्ब्रेन में पहुंच जाता है, वो भी सीएनएस में, ठीक है। तो सीएनएस के न्यूरो ह्यूमरल मेम्ब्रेन में जब पहुंच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसकी एबिलिटी किसके द्वारा होती है कि कितने कंसंट्रेशन में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो वहाँ पे
MAC होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन MAC का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे हमारी CNS की बात हो रही है, अगर हमारी केवल लोकल एनेस्थीसिया की बात होती है तो यहाँ पर हम मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारी CNS की बात हो रही है, तो अगर ड्रग हमारी और लिपोफिलिक होगी तभी हमारे CNS में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका फोर्थ है, मतलब मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन भी उसकी एबिलिटी सही होनी चाहिए, एंड ऑयल गैस मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट, ये दोनों उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया जो ड्रग है आपके CNS के न्यूरल मेम्ब्रेन में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पर B एंड C आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच स्टेज, मतलब किस स्टेज में कंप्लीटली अनकॉन्शियस, मतलब जनरल एनेस्थीसिया जब हम देते हैं तो किस स्टेट में हम कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाते हैं, डिलीरियस हो जाते हैं, एंड एमेनेसिक कंडीशन। एमेनेसिक कंडीशन का मतलब क्या है? आपको दर्द वर्द का एहसास नहीं होता, आप पेन फ्री हो जाते हैं। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया या स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट या डिलीरियम भी बोलते हैं, सर्जिकल स्टेज या मेडुलर स्टेज। तो यहाँ पर आप देखिए डिलीरियस लिखा हो तो डिलीरियस से हमारे डिलीरियम लिया जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कुछ कीवर्ड ढूंढ के उस क्वेश्चन में से आपको टिकिंग करना है, जिसकी वजह से आपके पूरे चांसेस रहते हैं कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ जनरल एनास्थेटिक एजेंट बाइंड विद द स्पाइनल कॉर्ड, कहने का मतलब क्या है कि जो जनरल एनास्थेटिक एजेंट होता है अगर वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से बाइंड अप कर दिया, मतलब वहाँ के रिसेप्टर से जाके वो बाइंड अप कर दे, तो आपको क्या कॉज होएगा? इमोबिलाइजेशन, एमेनेसिया, अनकॉन्शियसनेस या ऑल ऑफ द अबव। तो वहाँ पर आपको इमोबिलाइजेशन कॉज हो जाएगा। इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप हिल डुल भी नहीं पाएंगे, और वहीं पर अगर आपका थैलेमस वगैरह से जाके बाइंड करता है तो आपको एमेनेसिया कॉज करा देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन इमोबिलाइजेशन सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनरल एनास्थेटिक एजेंट, मतलब जो जनरल एनास्थेटिक एजेंट होते हैं प्रीलिमिनरी डोमिनेट व्हिच साइट ऑफ द एक्शन, मतलब किस टाइप के एक्शन को वो डोमिनेट करते हैं, मतलब प्रीमियरली सबसे पहले तो मतलब हाँ यहाँ पे करेंगे तीनों को, मतलब गाबा ए एन सोडियम चैनल, गाबा ए एन पोटेशियम चैनल, एंड गाबा ए एन कैल्शियम आयन चैनल। लेकिन प्रीमियरली मतलब शुरुआती में क्या करते हैं? तो शुरुआत में होता है उसका क्या होता है? गाबा ए रिसेप्टर, मतलब गाबा ए रिसेप्टर आपका एक रिसेप्टर होता है जो कि गाबा के डेरिवेटिव से पाया जाता है, उस पर जाके हमारा गाबा एक्ट करता है, एन क्लोरीन आयन चैनल। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिकेट द इंट्रावेनस एनेस्थेटिक व्हिच प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, कहने का मतलब क्या है कि कौन इस ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट भी है और वो क्या करता है? डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया भी कॉज कराता है। मिडाजोलोम होता है या कीटामाइन होता है या थायोपेंटल होता है या फेंटानिल होता है। तो यहाँ पे जो कीटामाइन है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये एक बहुत ही अच्छी पोटेंट ड्रग मानी भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिकेट द एनेस्थेटिक व्हिच इज एन इनहिबिटर ऑफ द एनएमडी। एनएमडीए का मतलब क्या होता है? एन मेथाइल डी एस्पायरेट, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एनेस्थेटिक एजेंट है जो क्या कर देती है? एनएमडीए को मतलब इनहिबिट कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस एजेंट का नाम क्या है? थायोपेंटेन, हेलोथेन, कीटामाइन या सियोफ्लोरिन। तो यहाँ पे आपको कुछ मैकेनिज्म के बारे में पता चल जाएगा कि जो कीटामाइन का मैकेनिज्म होता है वो एनएमडीए रिसेप्टर, जो ग्लूटामेट का रिसेप्टर होता है उसको क्या करता है? ये बाइंड मतलब इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कीटामाइन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरल एनास्थेटिक बिलोंग टू द इनहेलेंट, मतलब जिसको हम इनहेल करते हैं ना कि उसको इंट्रावेनस या टॉपिकल रूट से लेते हैं। तो वो हम कीटामाइन हो गया या डिसफ्लोरिन हो गया, प्रोफ्लोरल हो गया या थायोपेंटेल हो गया। तो जो आपका डिसफ्लोरिन होता है वो आप क्या करते हैं कि उसको आप इनहेल करके लेते हैं, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया, मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा एनेस्थीसिया एजेंट है जो कि बहुत ही जल्दी रैपिड एक्शन आपके ऊपर शो करता है? मॉर्फिन, लोराजिपाम, कीटामाइन या इटोमिडेट। तो जो इटोमिडेट होता है उसका जो एक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही फास्ट एक्टिंग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और मॉर्फिन तो आपने देखा भी होगा कि बहुत ही टाइम लगाते हैं, मतलब किसी भी एनेस्थेटिक को कॉज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिकेट द इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट, मतलब यहाँ इसमें में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जिसको हम इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट बोलते हैं? which should avoided in patient with history and seizure disorder, मतलब जिसके पास अगर किसी भी टाइप की ब्रेन डिसऑर्डर है तो उसको हम ये ड्रग नहीं देते हैं। तो उसका नाम क्या है? इनफ्लूरियन है या नाइट्रस ऑक्साइड है या सिवोफ्लोरिन है या डिस्फ्लोरिन है। तो जो इनफ्लूरियन है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जगह, क्योंकि अगर आपके किसी भी टाइप की ब्रेन डिजीज आपकी बॉडी के अंदर या आपके ब्रेन के अंदर पाई जाती है तो आपको ये एजेंट, मतलब जो जनरल एनेस्थेटिक एजेंट ये हमारा नहीं दिया जाएगा, उसका नाम क्या है? इनफ्लूरिन है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
इनहेल्ड एनेस्थीसिया कॉज सेंट्रली मेडिएटेड सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है या कौन सा एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, सेंट्रली मेडिएटेड सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कर देता है, लीडिंग टू राइज इन द बीपी एंड हार्ट रेट, जो क्या करता है आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ा देता है। इसोफ्लुरिन हो गया या डिसफ्लुरिन हो गया या सीओफ्लुरिन या नन। तो यहाँ पे जो हमारा डिसफ्लुरिन होता है वो हमारे बीपी और हार्ट रेट इसका एडवर्स इफेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब इन ऑप्शंस में से व्हिच इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट रिड्यूस आर्टियल प्रेशर एंड द हार्ट रेट। अब उसका जस्ट अपोजिट आ गया कि इनमें से कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि हमारे हार्ट रेट को और आर्टियल प्रेशर को कम कर देता है, जिसकी वजह से बीपी भी हमारी डाउन हो जाएगी। तो डिस्फ्लुरिन, हेलोथेन, कीटामाइन या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट हमारे होते हैं, वो जो हेलोजेनेटेड एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बीपी को लो कर देते हैं और हमारे हार्ट रेट को भी लो कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका हेलोथेन सही हो जाएगा, ये हमारा हेलोजेनेटेड हमारा एक जनरल एनेस्थेटिक एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनहेल्ड एनेस्थेटिक एंड आईवी, मतलब कहने का क्या है, जिसको आप इनहेल्ड भी कर सकते हैं और आईवी रूट से भी ले सकते हैं। हैविंग जनरल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, उनके पास कैसी किस टाइप की एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज होती है। फैसिलिटेट गाबा एक्शन बट नो डायरेक्ट एक्शन ऑन द गाबा, डायरेक्ट एक्टिवेशन गाबा रिसेप्टर या रिड्यूस द एक्साइटेटरी ग्लूटामेटिक न्यूरोट्रांसमीटर या ऑल ऑफ द एबव। तो इनके पास क्या होती है, डायरेक्टली गाबा ए रिसेप्टर पे जाकर मतलब क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और गाबा रिसेप्टर पे जब अटैक कर देंगे तो इनका जो मैकेनिज्म होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं, जो उसको हम अभी आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनहेल्ड एनास्थेटिक व्हिच में कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अब नेफ्रोटॉक्सिसिटी हमारे कहाँ से, नेफ्रॉन से आगे, इसका मतलब हमारे किडनी है, मतलब कौन सी ऐसी जनरल एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि हमको किडनी के रोग या किडनी में हमारी इन्फेक्शन कॉज करवा देती है। हेलोथेन, कीटामाइन, नाइट्रस ऑक्साइड या सोविफ्लोरान। तो जो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो क्या करते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हमको कॉज करवा देती है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आईवी एनेस्थीसिया हैज एंटी एमेटिक एक्शन, मतलब इन जनरल एनेस्थेटिक कौन सा एक ऐसा एजेंट है जो कि हमको एंटी एमेटिक, एंटी एमेटिक का मतलब क्या है कि जैसे जो आप वोमिटिंग करते हैं, वोमिटिंग को रोकने के लिए जो एजेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एंटी एमेटिक। तो वो जनरल एनेस्थीसिया का नाम बताइए जो कि आप एक एंटी एमेटिक एक्शन शो करता है। थायोपेंटेल हो गया, प्रोफुरोल हो गया, कीटामाइन हो गया, ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्रोफुरोल हो गया वो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द ओपियोइड एनाल्जेसिक, ओपियोइड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पर आप आई लगा लीजिए। एनाल्जेसिक एंड एनेस्थीसिया, मतलब इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि ओपियोइड एनाल्जेसिक भी है, एनेस्थीसिया भी है। कीटामाइन, मतलब फेंटानिल या डायजेपाम या मिडाजोलम। तो जो फेंटानिल है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी एक ओपियोइड एनाल्जेसिक भी होती है, एक एनास्थेटिक एजेंट भी होती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है, द स्टेज इन व्हिच एंजाइटी डिक्रीज विदाउट कॉजिंग स्लीप, मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि हमको स्लीप, मतलब हमको स्लीप नहीं कॉज करवाएगा, लेकिन आपका जो एंजाइटी मतलब चिंता है वो कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि आपकी चिंता को कम कर देगा विदाउट स्लीप को कॉज की, बिना स्लीप। सेडेशन, स्लीपिंग, ऑल ऑफ द अबव या हिप्नोसिस। तो सेडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, जो आपकी एंजाइटी होती है वो रिड्यूज हो जाती है, लेकिन आपको नींद नहीं आती है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और वहीं जो हिप्नोसिस होता है उसमें आपको क्या करते हैं, नींद कॉज कर देती है, यही दोनों में फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच टाइप ऑफ द स्लीप, मतलब किस टाइप के नींद में या स्लीप में मेटाबॉलिक रेट, कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल वेसिकुलर रेजिस्टेंस का क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। तो नॉन रैपिड आई बॉल मूवमेंट स्लीप या रैपिड आई बॉल मूवमेंट स्लीप। तो यहाँ पे जो रैपिड आई बॉल मूवमेंट स्लीप होता है, जिसमें आप क्या बोलते हैं कि आप पूरी तरह से सोए नहीं होते हैं, उसमें आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन हिप्नोटिस गिवन इन स्मॉल डोज वर्क एज, मतलब जब हिप्नोटिस को आप स्मॉल डोज में देते हैं तो क्या उसका वर्क क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया की तरह काम करता है, नो इफेक्ट, स्लीपिंग कॉज करता है, सेडेटिव। तो हमारा सेडेटिव की तरह काम करने लगता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिप्नोटिक्स शुड बी, मतलब जो हिप्नोटिक्स होता है उसको, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होनी चाहिए, डिक्रीज द कॉन्शियसनेस फॉर द स्लीप विदाउट इन रिंग इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि स्लीप को कम कर देना चाहिए। नो पोटेंशियल फॉर डिक्रीज द रिस्पायरेशन इवन एट हाई डोज, मतलब अगर उसके आप हाई डोज दे रहे हैं तो आपके रिस्पायरेशन पे कोई उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नो एडिक्शन टॉलरेंस, मतलब उसका कोई भी एडिक्शन या टॉलरेंस का मतलब आदत नहीं होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच इज द इफेक्ट ऑफ द एडेनोसिन ऑन द स्लीप, मतलब जो एडेनोसिन होता है उसका आपकी स्लीप के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। प्रोड्यूस सीएनएस स्टिमुलेंट एक्शन, मतलब सीएनएस को आपको स्टिमुलेट कर देता है, या प्रोड्यूस हिप्नोटिक इफेक्ट बाय स्टिमुलेशन ऑफ द एवन रिसेप्टर, या एवन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके आपको हिप्नोटिक कॉज करवा देता है, या प्रोड्यूस हिप्नोटिक
इफेक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ द ए1 रिसेप्टर, या ए1 रिसेप्टर पे बाइंड अप करके जाके आपको मतलब उसको इनहिबिट करके आपको हिप्नोटिक प्रोड्यूस करवा देता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि वो ए1 रिसेप्टर को इनहिबिट कर देगा, देन आपको हिप्नोटिक काज करवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज नॉन सिलेक्टिव गाबा ए रिसेप्टर ड्रग, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सी एक ऑप्शन ये ड्रग ऐसी है जो कि हमारी क्या है, नॉन सिलेक्टिव गाबा ए रिसेप्टर कैटेगरी की ड्रग है। तो बेंजोडाइजिपिन्स या नॉन बेंजोडाइजिपिन्स या बार्बिट्यूरेट या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अभी आप लोग एक गलती करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे बेंजोडाइजिपिन या नॉन बेंजोडाइजिपिन, तो आप यहाँ पे या तो बेंजोडाइजिपिन्स पे लगाएंगे नॉन बेंजोडाइजिपिन, लेकिन नहीं, जो बार्बिट्यूरेट होती है हमारी नॉन सिलेक्टिव गाबा रिसेप्टर ड्रग होती है, और जो बेंजोपिन और नॉन बेंजोडाइजिपिन होते हैं हमारा गाबा ए रिसेप्टर पे ही जाके बाइंड अप करती है। तो यहाँ पर आपका बार्बिट्यूरेट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शो पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब इसमें में से कौन सी ऐसी जो ड्रग है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, डाइएजिपाम, लोराजिपाम एंड द एल्पराजोलपाम यानी क्लोरल हाइड्रेट या ऑल ऑफ द अबव। तो जो लोराजिपाम और एल्पराजोलम है ये आपकी क्या करती है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। तो यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द बार्बिट्यूरेट, मतलब जो बार्बिट्यूरेट होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। इनहेंसिंग गाबा इनहिबिशन बाय इन्फ्लुएंसिंग कंडक्शंस एक्ट एट क्लोराइड आयन चैनल बाय बाइंडिंग ऑफ द अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, या बाय बाइंडिंग ए1 रिसेप्टर या थ्रू द जीपीसीआर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है, इनहेंसिंग द गाबा इनहिबिशन बाय इन्फ्लुएंसिंग कंडक्शंस एट क्लोराइड आयन चैनल बाय बाइंडिंग अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द डाइएजिपाम ऑन द कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम, मतलब आपका कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम होता है उस पर डाइएजिपाम का क्या इफेक्ट होता है। एट हाई डोज नो इफेक्ट, अगर इसकी हाई डोज दे दिया तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एट थेरापेटिक डोज कॉज हाइपोटेंशन, अगर इसकी थेरापेटिक डोज दे दी जाए मतलब तो रिलेट मतलब एकदम एग्जैक्ट डोज दे दी जाए तो ये हाइपोटेंशन कॉज कर जाएगा, या एट हाई डोज कॉज हाइपोटेंशन, या एट लो डोज कॉज ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड है, एट हाई डोज कॉज हाइपोटेंशन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, मतलब किस डिसऑर्डर में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बार्बिट्यूरेट इज कॉन्टामिनेटेड कर, मतलब कि जो हम बार्बिट्यूरेट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसको कॉन्टामिनेटेड कर देते हैं। एनाइजाइटी डिसऑर्डर में, एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फिबिया में, या कार्टिनिस में, या नॉन ऑफ द अबव। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फिबिया, इसमें आपको क्या करते हैं, बार्बिट्यूरेट को कॉन्टामिनेटेड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्टेस्ट एक्टिव बेंजोडाइजिपिन्स अमंग दीज, मतलब कहने का क्या, इन ऑप्शंस में से जो शॉर्टेस्ट एक्टिव बेंजोडाइजिपिन्स की जो ड्रग है उसका नाम क्या है। फ्लोराजिपाम है, अल्प्राजोलम है, या ट्राइजोलम है, या डाइएजिपाम है। तो जो ट्राइजोलम है वो क्या आपके शॉर्ट एक्टिव बेंजोडाइजिपाइन ड्रग है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्या, यहाँ पे ट्राइजोलम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेंट्रली एक्टिंग अल्फा टू एगोनिस्ट, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सी एक ऑप्शन ऐसी ड्रग है जो कि अल्फा टू एगोनिस्ट तरीके से काम करती है। डाइएजिपाम, टिजानिडेन, बैक्लोफेन, या क्लोनाजिपाम। तो जो बैक्लोफेन है तो गाबा डेरिवेटिव, इसका मतलब हमारे गाबा रिसेप्टर पर बाइंड अप करेगी। जो टिजानिडीन है वो आपके अल्फा टू एगोनिस्ट रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगी, देन अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बैक्लोफेन, मतलब जो बैक्लोफेन होता है उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। हेलुसिनोजेंस कॉज करा जाता है, टेकिकार्डिया, सेडेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सारी टाइप्स के आपको देखने को मिलती है, हेलुसिनोजेंस भी कॉज कराएगा, टेकिकार्डिया भी, सेडेशन भी कॉज कराएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटागोनिस्ट ऑफ द बेंजोडाइजिपिन्स, मतलब जो बेंजोडाइजिपिन्स होता है उसका एंटागोनिस्ट ड्रग कौन सी है। इसमें से नॉन ट्रिकजोन हो गया, या फ्लूमाजेनिल हो गया, या नालॉक्सोन हो गया, या एन एसिटाइल सिस्टीनेज हो गया। तो जो हमारा फ्लूमाजेनिल है ये हमारा बेंजोडाइजिपिन्स की एंटागोनिस्ट ड्रग है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनवर्स एगोनिस्ट, मतलब कहने का क्या है, इस ऑप्शन में से इन ड्रग में से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि इनवर्स एगोनिस्ट की तरह से ना जाना जाता है, उसको बोला जाता है। तो हमारी ऑप्शन यहाँ पे क्या जाता है, बुस्ट्रोपेन या बीटा कार्बोलिन हो जाएगा, लुमाजिनिल हो जाएगा, जोरिपिन एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका बी कार्बाजोलिन है तो यहाँ पर आपका कार्बोलिन है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द ड्रग, मतलब इन ऑप्शन में से जो बेंजोडाइजिपिन की कुछ यहाँ पे ड्रग्स दी गई है फॉर द एल्डरली चॉइस एंड दोज विद द लीवर डिजीज, मतलब किस पेशेंट को दिया जाता है जिनको लीवर डिजीज कॉज होती है, मतलब लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम, टेमाजिपाम, या डाइएजिपाम। तो वो हमारी डाइएजिपाम ड्रग है कि अगर आपके किसी पेशेंट को लीवर डिजीज है, अगर उसको आपको बेंजोडाइजिपिन ड्रग देनी है तो वहाँ पर आप डाइएजिपाम वहाँ पे आप उनको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटी कन्वुलेंट या एंटी एपिलेप्टिक इज इनकरेक्ट, मतलब मैकेनिज्म जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है ये से क्या नहीं होती है। इथोसेक्सिमाइड कैल्शियम चैनल ओपनर, मतलब जो इथोसेक्सिमाइड होता है कैल्शियम पोटेशियम चैनल को ओपन कर देता है। फिनिटोइन सोडियम चैनल ब्लॉकर को
ब्लॉक कर देता है। डायजेपाम फैसिलिटेट गाबा एक्शन या गाबा पेंटिन इंक्रीज द गाबा रिलीज। तो जो एथोसेक्सामाइड होता है वो पोटेशियम चैनल को ओपन नहीं बल्कि ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, क्योंकि हमको इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द एपिलेप्सी, मतलब एपिलेप्सी के लिए इसमें में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सही है। इट इज अ पेरिफेरल ऑटोनॉमिक डिजीज, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे शरीर से मतलब ब्रेन से कॉज होती है। इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर व्हिच कॉज बाय डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड नहीं होती है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज द क्रोनिक डिसऑर्डर व्हिच कॉज डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिक सिग्नल इन द ब्रेन। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है और ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिस्टर्बेंस हो जाता है तब हमको एपिलेप्सी कॉज हो जाता है, मतलब सीजर्स मतलब झटके आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एस्पेक्ट, मतलब क्या है कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का वो किसका नहीं होता है। इनकी द इफेक्ट ऑफ द गाबा, मतलब ये गाबा को इंक्रीज कर देता है बाय इनहिबिटिंग द इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम एंड सोडियम एंड इन्फ्लक्स ऑफ द पोटेशियम चैनल एंड बोथ या नन ऑफ द ऑप्शन आर द करेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ड्रग टू बी यूज इन द एब्सेंस सीजर इज, मतलब जो एब्सेंस टाइप के सीजर्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट ड्रग यूज की गई थी उस ड्रग का क्या नाम है, फिनोटोइन, बेंजोडाइजेपिन, वोल्पोरेट या कार्बाजिपाम। तो वहाँ पर आपका वेलपोरेट यूज किया गया था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 52 है, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीजोफ्रेनिया हु आर अनरिस्पॉन्सिवनेस एंड इनटॉलरेंट इन अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग, मतलब कोई ऐसा पेशेंट है जो किसी ड्रग को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मतलब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को या रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो किस ड्रग का यूज करेंगे आप सीजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए, मोलिडोन हाइड्रोक्लोराइड या क्लोजापाइन या थायोरिडाजीन या प्रोमाजीन। तो यहाँ पर क्लोजापाइन का आप यूज करेंगे जो कि एक आपकी बहुत ही पोटेंट और हाई पेनिट्रेटिंग पावर इसके अंतर्गत होती है, इसके अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर द मायोक्लोनिक सीजर्स एक्सपेक्ट, मतलब कह रहे हैं कि क्या इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन या ड्रग ऐसी है जिसको मायोक्लोनिक सीजर्स के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो कार्बाजीपाइन हो गया, जोनिसोडामाइड हो गया, सोडियम वेलपोरेट हो गया या टोपिरेटामाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कार्बामेजिपाइन है ये ऑप्शन आपका सही होगा कि इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फिनोटोइन ऑन द गाबा, मतलब गाबा रिसेप्टर पे फिनोटोइन का क्या यूज होता है। फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द गाबा, ये गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट कर देती है। डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द गाबा, या गाबा के सिंथेसिस को डिक्रीज कर देती है। या ब्लॉक दी गाबा रिसेप्टर, या गाबा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, गाबा रिसेप्टर गाबा के एक्शन तो उसको फैसिलिटेट कर देती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिक्रीज द, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफेक्ट ऑफ द फिनोटोइन ऑन द सीएनएस, मतलब जो फिनोटोइन आप यूज करते हैं उसको क्या सीएनएस पे क्या इफेक्ट होता है, मतलब एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट करता है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द गाबा, गाबा का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूटामेट, के ग्लूटामेट के कंसंट्रेशन को घटा देता है। या बोथ या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बोथ सही हो जाएगा क्योंकि ये क्या करता है, मतलब गाबा की कंसंट्रेशन को बढ़ाता भी है और ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन को घटाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में किस ड्रग को अवॉइड करना चाहिए, फिनोटोइन को, इंसुलिन को, हेपेरिन को या ऑल ऑफ द अबव। तो जो फिनोटोइन ड्रग होती है उसको प्रेगनेंसी में हमको अवॉइड करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका फिनोटोइन सही हो जाएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप चाहे लिख के रख लीजिएगा और जब जिस दिन आपका एग्जाम हो जाए उस दिन आप आके हमको हमारे चैनल पर कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर आपके चैनल से इतने सारे क्वेश्चन हमको फंसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गम हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गम हाइपरट्रॉफी इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, मतलब जो गम हाइपरट्रॉफी आपका हो जाता है, ठीक है, उसका एडवर्स इफेक्ट होता है व्हेन यूज्ड एट थेराप्यूटिक लेवल। फिनोबार्बिटोन, फिनोटोइन या सोडियम इवापोरेट या कार्बाजीपाम। तो जो कार्बाजीपाम आप लेते हैं तो उसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है आपको गम हाइपरट्रॉफी कॉज करवाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट आर एसोसिएटेड विद द कार्बामजेपाइन एस्पेक्ट, मतलब जो कार्बामजेपाइन का एडवर्स इफेक्ट होता है उस किसके अतिरिक्त नहीं होता है। टेराटोजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी मैंने आपको फार्माकोग्नोसी के 5th यूनिट में पढ़ाया था जहाँ पे टेराटोजेनिसिटी का यूज भी बताया था। न्यूरोटॉक्सिसिटी या डिक्रीज इन द एंटी यूरेटिक हार्मोन या हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये क्या होता है कि डिक्रीज इन द एंटी यूरेटिक हार्मोन, इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन एंटी एपिलेप्टिक कॉजिंग टॉक्सिक एपिडर्म नेक्रोसिस, मतलब इनमें से कौन सा एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है कि जो कि आपको सबसे कॉमन, मतलब कॉमन उसका एडवर्स इफेक्ट है जो आपको क्या कहते हैं टॉक्सिक एपिडर्म को नेक्रोसिस कॉज करवा देती है।
सीबीजेड, सीबीजेड का मतलब कार्बाजीपाइन होता है, वर्पुरेट या फिनोटोन या गाबापेक्टिन। तो सीबीजेड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द व्हिच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, मतलब किस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को आप एडमिनिस्ट करते हैं, एज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द हाइपरनाइसिया। हाइपरनाइसिया मतलब क्या है कि आपके बॉडी में पोटेशियम लेवल का इंक्रीज हो जाना इन द चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन के अंदर। फिनोटोन सोडियम या सोडियम वर्पुरेट या कार्बाजीपाइन या फिनोबार्बिटोन। तो यहाँ पर आपका फिनोबार्बिटोन ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग ऑप्शन व्हिच इज नॉट एब्जॉर्ब बाय टेकन ओरली, मतलब इनमें से कौन सा एक ड्रग ऐसी है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ऐसी है जो कि ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन आप अब लिमोट्रिग्निन आ गया, ठीक है, विपक्रिप्टिन आ गया, उसके बाद टिग्निन आ गया, सीपीजेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सीपीजेड सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मतलब जो इसका जो ऑब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ओरली रूट से बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर आपका सीपीजेड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रग फॉर माइग्रेन, मतलब माइग्रेन के लिए जो ड्रग यूज की जाती है, विच इज एंटी एपिलेप्टिक, जो कि एंटी एपिलेप्टिक होता है, टोपिरामा होता है या लेमोट्रिग्निन होता है, सीबीजेड होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो जो उस ड्रग का नाम क्या होता है, लोपिरामा होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाइसल्फिरम इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द, डाइसल्फिरम का यूज कहाँ किया जाता है, मतलब जब सीधा सीधा समझो, जो डाइसल्फिरम होता है उसका यूज हम एल्कोहलिज्म में करते हैं। जब हम एल्कोहल ज़्यादा इंटेक करने लेते हैं तो इलेक्ट्रॉल को, मतलब एल्कोहल को विड्रॉल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ जो है, एल्कोहलिक साइकोलॉजिकल बट नॉट फिजिकल डिपेंडेंट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेशेंट ट्रीटेड विद फॉलोइंग एंटी कैंसर, मतलब वो कोई एंटी कैंसर ड्रग ले रहा है, आर लाइकली टू डेवलप ऑफ द डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन ऑन टेकिंग एल्कोहल। तो डाइसल्फिरम की तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉल को विड्रॉल कर रहा है। तो उस ड्रग का क्या नाम है, ठीक, उसमें उस ड्रग का क्या नाम है, डेकार्बाजाइन होता है, प्रोकार्बाजाइन हो गया, या मेलाथेन हो गया, या हाइपर और या हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया। तो उसका नाम क्या है, प्रोकार्बाजीन हो गया। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एल्कोहलिक्स, मतलब जो एल्कोहल को इंटेक करते हैं, यूरिन उसका किस टाइप का हो जाता है, हाइपर ऑस्मोटिक या आइसोस्मोटिक या हाइपर ऑस्मोटिक या एल्कलाइन। तो उनका जो यूरिन होता है वो आपका हाइपर ऑस्मोटिक टाइप का हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्कोहलिज्म इंड्यूस्ड फैट डिपोजिशन इन, मतलब एल्कोहल जब आप यूज करते हैं या एल्कोहल का आप ज़्यादा जो हो जाते हैं तो आपको कहाँ पे फैट डिपोजाइट हो जाता है, फैट बॉडी में या डर्मिस में या लीवर में, अराउंड दी हार्ट। तो आपने सुना होगा कि जो ज़्यादा मतलब शराब वगैरह पीते हैं तो उनको लीवर डिजीज कॉज होता है। तो मतलब तो यहाँ पर आपका लीवर में इसका फैट डिपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल पोटेंशिएट, मतलब जो अल्कोहल क्या होता है, पोटेंशिएट क्या करता है, सीनी डिप्रेशन करता है, वैसोडायलेटर करता है, हाइपोग्लाइमेटिक एजेंट होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्कोहल एडिक्शन कॉज, मतलब अल्कोहल का जो एडिक्शन होता है वो क्या कॉज करता है, इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, मतलब ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है, डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, या लीड टू इंक्रीज यूज ऑफ द बार्बिट्यूरेट या बी एंड सी। तो यहाँ पर आपका बी एंड सी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द अल्कोहलिज्म, मतलब अल्कोहलिज्म के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो गलत है, इट प्रमोट एक्शन बाय इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर गाबा ऑन गाबा ए रिसेप्टर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है कि अल्कोहलिज्म के लिए ये सही है, ना कि इनकरेक्ट है। इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर या ओपन द वोल्टेज गेटर चैनल, ये गलत है, क्योंकि ये क्या करता है, क्लोज करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, विच इज नॉट इफेक्ट ऑफ द क्रोनिक एल्कोहलिज्म, मतलब क्रोनिक एल्कोहलिज्म का कौन सा इफेक्ट नहीं है, टॉलरेंस, कार्डियोमायोपैथी या हाइपरटेंशन या हाइपोग्लाइसीमिया। तो जो हमारा क्रोनिक होता है, एक्यूट अगर होता है तो वहाँ पर आपको हाइपोग्लाइसीमिया देखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर क्रोनिक की बात करी जा रही है तो यहाँ पर आपका हाइपोग्लाइसीमिया नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पीछे हमारा क्वेश्चन एक छूट गया, उसको भी देख लेते हैं। विच नॉट ए स्टेज ऑफ द एल्कोहल इफेक्ट ऑन द सीएनएस, मतलब कहने का क्या है कि जो सीएनएस का इफेक्ट होता है आपके बॉडी के, मतलब सीएनएस के ऊपर क्या नहीं होता है, यू फेवरेट ड्रग स्टोरेज, टॉक्सिसिकेटेन या कोमा या डेथ। तो यहाँ पर क्या करता है, इनटॉक्सिसिकेटेन करता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच एजेंट इज अ डाइसल्फुरम एंटागोनाइज, मतलब क्या है कि कौन सा एक एजेंट है जो कि डाइसल्फुरम एंटागोनिस्ट है। तो वहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज या एसिटाइलडिहाइड डिहाइड्रोजिनेज या इम्पल्स ट्रांसफरेशन या एक्सक्रीशन ऑफ द अल्कोहल। तो जो हमारा एसिटाइलडिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है ये हमारा क्या है, डाइसल्फुरम एंटागोनिस्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टनल विजन कॉज्ड बाय, मतलब जो टनल विजन होता है वो किसके द्वारा होता है, लैक ऑफ द विटामिन ए या अल्कोहल या स्मोकिंग या बार्बिट्यूरेट। तो जब आप अल्कोहल इंटेक करते हैं तो आपको टनल विजन हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्कोहल कॉज ऑन एक्यूट इंक्रीज इन द लो कंसंट्रेशन, मतलब कहने का क्या है, जो अल्कोहल कॉज करता है उसका एक एडवर्स इफेक्ट क्या है जो कि एक्यूट में होता है। तो डोपामिन, ओपियोइड, सेरोटोनिन या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका सब सारे के सारे ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन आपका, मतलब इसका क्वेश्चन का समझिए, अल्कोहल कॉज ऑन एक्यूट इंक्रीज इन द लो कंसंट्रेशन, मतलब किन किन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है।
है, डोपामिन की भी, ओपियोइड की, सेरोटोनिन की, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सारी की कंसंट्रेशन आपके माइंड में बढ़ा देता है, ब्रेन में बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इन ओपियोइड एंटागोनिस्ट, मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि आपका ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, एम्फेटामिन, नालट्रिक्सोन या मॉर्फिन या डाइसल्फिराम। तो जो आपका नालट्रिक्सोन है ये आपका क्या है, ओपियोइड एंटागोनिस्ट की ड्रग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द एल्कोहल, मतलब जो आप क्या करते हैं कि अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, पॉलीमराइजेशन या फर्मेंटेशन या हाइड्रोलिसिस या नन ऑफ द अबव। तो जो उसकी प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, इसके लिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेरोइन इज फॉर्म ऑफ द, मतलब जो हेरोइन होते हैं किसका फॉर्म होते हैं, टोबैको का, पॉपी का या धतूरा का, कैनाबिस का। तो फॉर्म होते हैं पॉपी का, जो कि आपको चीरा लगा के आपके ओपीएम से ही निकाला जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोसिनेजेस, मतलब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हेलोसिनेजन, एलएसडी, हेरोइन, कोकेन या मॉर्फिन। तो जो हमारे एलएसडी हमारे हेलोसिनेजेट प्रोडक्ट है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर द फिजिकल डिपेंडेंस, ओपियोइड, कैनाबिस, कोकेन या एलएसडी। तो मतलब कहने का कि फिजिकल डिपेंडेंस उसके अंदर हाईएस्ट पोटेंशियल की पाई जाएगी तो कोकेन होंगे, मतलब हमारी क्या ओपियोइड टाइप की, मतलब जो हमको नशा कॉज करवाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू कॉज द डाइसल्फाइड एथेनॉल रिएक्शन, मतलब प्रोपेनोनॉल, हेलोपिरोल, सिप्रोफ्लॉक्सिन या मेट्रोनिडाजोल। तो यहाँ पर आपका क्या है, मेट्रोनिडाजोल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आपने ये 80 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अगर आपका एग्जाम कल है या परसों है या एक दिन के और बाद है तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखिएगा जरूर। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।